ओम सनातनी शांति। लंबे समय से माता पिता बाप दादा से बिछड़ी हुई अनन्य आत्माएं अपने देवत्व को धारण करने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए अमृत वेला संध्या काल में विराट रूप का चैतन्य कल्प वृक्ष के जड़ में वापसी कर ली है। और धीरे धीरे अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार को धारणा मिलाकर गहराई में जाकर आनंद स्वरूप का अनुभव कर रही है। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, आनंद का सागर कहते हैं कि वह आनंद का सागर है। हम आनंद स्वरूप हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है। आनंद स्वरूप को धारण करने से उसकी प्राप्ति क्या है, विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद किसको कहा जाता है। उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है, उसके गूढ़ता में जाओ, उसके गुण की गूढ़ता में जाओ और उसके गुण के गूढ़ता में जाने के लिए आओ। जैसे साइंस वाले लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हम बच्चे जितना अंतर्मुख होकर स्वयं में खोए हुए होंगे, व्यर्थ को भूले हुए होंगे, तो समर्थी का नए नए अनुभव होते जाएंगे, होते रहेंगे और ऐसे ही महसूस करेंगे जैसे कि माता पिता में खोए हुए हैं, बाप में खोए हुए हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जी दान महसूस करती है। उसका लगाव पानी से ही होता है। शरीर निर्वाहार्थ बाहर निकलेगी भी तो 1 सेकंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह ही नहीं सकती।
तो ऐसे ही हम बच्चों की लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। जो अनुभव का सागर है, अनुभवी है, उस माता पिता के साथ होनी चाहिए। कार्य अर्थ वह मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकार स्वरूपधारी संबंध संपर्क में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की ही तरफ होना चाहिए, न कि संबंध संपर्क वालों से। अगर होता है तो हम धोखा खा लेते हैं और धक्का भी मिल जाता है, फिर बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि श्रीमत के लकीर से बाहर गए तो हम लूट लिए जाते हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, जैसे स्थूल वस्तु या पदार्थ भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना। जैसे मिश्री का मिठास, मिश्री है तो मिठास का अनुभव होगा। कोई फल फ्रूट खट्टा या मीठा है तो उसका अनुभव होगा। अपना अपना जो गुण होता है वह अनुभव कराती है, कराते हुए अपने तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे ही आप बच्चे अपने निजी स्वरूप के हर गुण के रचना को अनुभव अन्य आत्माओं को भी कराओ, न कि ज्ञान सुनाओ सिर्फ। जब तक वो ज्ञान स्वरूप में नहीं हो गया तो वो आत्माएं ध्यान नहीं देंगी, स्वरूप में देखना चाहती है, कानों से सिर्फ सुनना नहीं चाहती, क्योंकि सुनाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है और सुनने वालों की भी संख्या लिस्ट बहुत लंबी है। श्रोता और वक्ताओं का, वक्ताओं का भी लिस्ट लंबी, श्रोताओं की भी लिस्ट लंबी है, लेकिन अनुभव करके अनुभव कराने वालों की लिस्ट लास्ट में बनती है। तो कर्मों के द्वारा तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। बाप दादा ने क्या होमवर्क दिया? सिर्फ ज्ञान ऐसी नहीं जो चाहे वो सुनी हुई बात सुनाए या पढ़ पढ़ के रटाए और रटे, नहीं, स्वरूप में लाओ। वर्णन के साथ साथ हर गुण की शक्ति की अनुभूति। अनुभूति कौन करा सकता है? जो अनुभवी होता है, प्रैक्टिकल अनुभवी होता है। वो घर गृहस्थी के जो माता पिता के साथ साथ अनन्य बच्चे हैं वही करा सकते हैं। वह तब करा सकेंगे हम बच्चे जब बाप में उस सागर में समाये हुए होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए हम सभी रहते हैं?
जब हम माता पिता में समाये हुए होंगे। माँ के लिए बाप दादा ने क्या स्मृति दिलाई? बाप में समाये हुए रहो, अपने अस्तित्व को मिटाए हुए रहो। माता पिता का जब कंबाइंड स्वरूप हो जाता है तो बच्चों के लिए माता पिता के स्नेह में समाये हुए रहो। इससे सहज ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। आप बच्चों के स्वरूप में आ जाएगा ये। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है और मिल जा रहा है, लेकिन फिर यह रेस्ट लेना समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होने के लिए बार बार इशारा दिए। लाइट और माइट जितना ही ये अभ्यास करेंगे जो बचपन में हम सभी कर रहे थे, इसलिए हम सभी बच्चे बाल रूप का स्वरूप धारण कर लें अभी। तो थकान मिट जाएगी कि हम नहीं हैं, जो कुछ भी हो आप हो। तो 4 घंटे का भी अगर आराम कर लिया तो समझो कितने घंटे का आराम हो गया। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जो कि 4-5 मिनट जो अभी हम सो रहे हैं 4-5 घंटे, वो 4-5 मिनट की अशरीरी याद, पावरफुल याद ऐसी हो जाएगी जो शरीर को खुराक मिल जाएगी उसी से। वही शरीर को खुराक मिल जाएगी। जैसे हम 4-5 घंटे सो करके शरीर को खुराक देते हैं, ऐसे ही 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे, जैसे कि नींद शरीर को खुराक मिल जाती है, वैसे ही यह भी खुराक मिल जाएगी। सिर्फ उसमें यह एडिशन होगी, लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। बाप दादा ने स्मृति दिलाई जैसे अवतरित हुए हैं। जैसे पहला वायदा याद है ना, ऐसी स्थिति बना लिया है आप सभी बच्चों ने। व्यक्त वतन में पूछा तो जाएगा ना, अव्यक्त वतन में टीचर का स्वरूप, माता पिता का स्वरूप बाप दादा ने धारण नहीं किया था।
इसलिए जैसे चाहे वैसे चल जा रहा था। लेकिन अभी बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति बनाई है? जो पहला पहला वायदा सभी ने किया है कि तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। यह वायदा निभाने के लिए है या सिर्फ वर्णन करने के लिए? तो क्या बाप दादा के साथ साथ जो रहने के लिए, अनुभव करने के लिए जो वायदा किए थे, तो क्या निभा सकते हैं? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। वह स्थान और स्थिति दोनों ही बदलनी पड़ेगी, तब ही यह वायदा निभा सकते हो। जो वायदा हम सभी बच्चों ने अव्यक्त वतन में बाप दादा से किया है, व्यक्त भाव में आना, वह कोई भी व्यक्ति व वस्तु व व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। जब हम व्यक्त भाव में आते हैं, कोई भी व्यक्ति के या वस्तु, व्यक्त भाव आ ही जाएगा कि मेरा वस्तु है। तो इस भावना में जब हम रहते हैं, तो इसमें बाप दादा ने क्या स्मृति दिलाई कि कामना का रूप हो जाता है वो। और जब तक ये कामना का रूप रहेगा, तब तक माया से संपूर्ण रीति से सामना नहीं कर सकते। अर्थात लौकिक अलौकिक के द्वारा जो मायावी स्वरूप धारण करके सामना कर रहे होते हैं या करते हैं, तो उनसे हम सामना नहीं कर पाते। तो बाप दादा से हम कैसे निभा सकते हैं? बाप दादा ने क्या स्मृति दिलाई कि दोनों ही बदलनी पड़ेगी। जैसे कन्या की शादी होती है तो निभाने के लिए ससुराल में जाना पड़ता है। शादी होने के बाद मायके में नहीं रहती। ऐसे ही माता पिता से संबंध बनाने के बाद ज़्यादातर हम किसके साथ में रहते हैं? निभाने के लिए उसके साथ में रहना पड़ता है। सर्विस के लिए जब हम गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं या प्राइवेट जॉब में ही जब करने के लिए हमें नियुक्त कर लिया जाता है, तो उसके अनुसार रहना पड़ता है। तभी हम सही रीति से सुचारू रूप से हम अंजाम दे पाते हैं। अनजान बन के रहने से हम उसको गति तो क्या, संपन्नता रूप तो क्या, गति भी नहीं दे सकते। ये सूक्ष्म बातें हैं, तो इसे समझना होगा कि जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति से सामना नहीं कर सकते।
अर्थात श्रीमत का विरोध करने वाली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस पर नहीं चलने वाली, समर्थन भी नहीं करने वाली आत्माएं मायावी स्वरूप होता है। ऐसे नहीं, कोई कारणे अकारणे संबंध संपर्क में आ जाता है तो माया जीत होता है। यही सूक्ष्म विकृतियां होती हैं जिसको बाहरी दुनिया में विकार बोला गया। इसको सहज राजयोग की विद्या में ये भूत के तरह से भागता है। जैसे प्रकाश करते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही भूत जो जकड़ लेता है हम सभी को, ये हमारे जीवन से भाग जाता है, हमारे मन बुद्धि से, हमारी दिनचर्या से, हमारी स्मृति से धीरे धीरे भाग जाता है, कुछ को भागने लगता है। वही काम क्रोध निकट नहीं आवे, 5 विकार भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनके स्वरूप का नाम सुनते ही, जब स्वरूप का नाम नहीं, संबंध सुनते ही, अनुभव करते ही कि इनका तो उनसे संबंध है, तो भागता है। मन बुद्धि से सिर्फ नाम लेने से तो नकली हो जाएगा कि नाम लिया तो नाम से कितना भागेगा। जैसे कोई कहते हैं कि चलो हम पुलिस को बुलाते हैं, तो चोर सोचेगा अभी बुलाया थोड़ी है, अभी तो बुलाने के लिए बोल रहा है, तो सामना करेगा। लेकिन जब आ जाएगा तो जब उसको पता चलता है कि हमारा तो संबंध है महावीर महावीरनी से, तो आपके निकट इस प्रकार के लौकिक अलौकिक संबंधी नहीं रहते हैं, नहीं आते, वो परेशान नहीं करते। तो जब तक हम सामना नहीं कर पाते इनसे, तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। समान बनने का यथार्थ अर्थ क्या हुआ? वायदा निभाना, कायदे में रहना, न कि सिर्फ समान बनना। समान बनना, बाप समान बनना, माता पिता समान बनना। समान बनना अर्थात वायदा निभाना। और वायदा तब तक नहीं निभा सकते जब तक कामना रहेगा। और कामना रहेगा तो माया से संपूर्ण रीति से सामना नहीं कर सकते। और जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, समीप नहीं आ सकते, समीप नहीं रह सकते। ऐसे ही अंत के समय, प्राप्ति के समय, इसीलिए बोला कि थोड़ों का पार्ट है उसमें, बाकी फाउंडेशन में बहुत कम है। बाकी तो बहुत कहने के लिए, जितने के चाहो कह दो, लेकिन जब करने की बारी आती है तो सबके मत पर धूल पड़ जाती है। ज्यादातर
सबके पर नहीं कहेंगे। ज़्यादातर यही होता है कि औरन को समझाने में सभी बने भरपूर, औरन को समझावन में सभी रहे भरपूर, और अपनी अपनी बारी पर पड़े मते पर धूल। जब अपनी बारी आती है तो मत पर धूल पड़ जाता है। बाप दादा ने कितना सुंदर स्वच्छ इशारा दिया है कि जब तक सामना नहीं कर सकते, जब तक आपके अंदर कामना रहेगी तब तक सामना नहीं कर सकते। आज जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक आप समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। वायदा निभाने के लिए जाना पड़ता है, उसको प्रथम स्थान देना पड़ता है। आज जब प्रथम स्थान अपने मनसा वाचा कर्मणा में, दिनचर्या में उसको देने लगते हैं तो एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है कि उस स्थान पर हम पहुंच जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन से जो सूक्ष्म स्टेज को धारण करने वाला पिता, उसके द्वारा साकार व्यक्त वतन में जो वाणी हम बच्चों के बीच में जो आ रही है वो अमृत पान है। दोनों काल में, अमृत वेला और संध्या काल, दोनों के संगम पर संगम होने से जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। दोनों काल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोनों काल में संगम होना चाहिए। जैसे शाम को अपने घर हम सभी कार्य निपटा कर कार्य व्यवहार से घर में वापसी करते हैं तो अच्छे से नींद लेते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं। उसी प्रकार शाम को भी संध्या काल भी हम सभी समय जो दिन भर का हम इधर उधर लिए दिए रहते हैं उस सब से निपटा कर और हमें बैठ जाना चाहिए। फिर हमें अभ्यास करना चाहिए। जो घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं अपने स्वरूप को, उस स्मृति में स्थित होने के लिए और बाप की आज्ञा का पालन सबसे पहले, यह वर्क होम में रहने के कारण हम पालन करते हैं तो उस होम में रहने के अधिकारी बन जाते हैं। अपने मन बुद्धि से उस घर में शाम को आ जाते हैं, माता पिता के सन्मुख बैठ जाते हैं, मन बुद्धि से आ जाते हैं, जो शरीर से नहीं रहते। तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति इस आज्ञा के पालन में समाया हुआ है। हम क्या समझते हैं, कितना समझते हैं, भोले भाले लोगों को यह भी मायने नहीं रखता। एक समय ऐसे लोगों के लिए आज्ञा का पालन बहुत मायने को बढ़ा देता है, क्योंकि अंत के समय में हमने माना, जाना, जो था जैसे था, जिस रूप में आज्ञा दिया था
हम जो थे, जैसे थे, जिस रूप में थे, ऐसे ही हम पालन किए। अगर बाप के डायरेक्शन को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया तो उस प्रथम पुर में, प्रथम युग में कैसे आ सकते हैं? दिन भर की दिनचर्या में लौकिक अलौकिक संबंधों के बीच में रहते हुए भी अगर इसको हम प्रथम स्थान समय नहीं दिए, सबसे पहले तो समय, समय जो करोड़ों रुपया देने के बाद भी आप उसको खरीद नहीं सकते, वो बिकता नहीं है। सबसे कीमती तो समय ही है, जो हम अपने लिए हम खर्च करते हैं, अपने लिए हम बचाते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, जो 24 घंटे में जो हम अपने लिए देते हैं। बाहरी दुनिया में तो मंदिर में घंटा बजा के आएंगे, 1 सेकंड लगता है बजाने में, घंटा बांध के आएंगे। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल जीवन में उस घंटे को हम खुद के प्रति देते हैं, खुद के लिए देते हैं, खुदा खुदी के लिए नहीं। खुदा खुदी को नहीं देते, अपने लिए, अपनों के लिए देते हैं। यह भी ध्यान रहे। हम ये समय, सहयोग, सेवा, सर्विस खुद के लिए करते हैं। खुद का खाया हुआ खुद के बुद्धि रूपी पेट में, स्थूल पेट में जाता है। दूसरे का खाया हुआ नहीं, दूसरे का किया हुआ नहीं, दूसरे के नाम पर दिया हुआ नहीं। जैसे हम शरीर छोड़ के जब चले जाते हैं तो हमारे नाम का ढेर सारे धन संकल्प किए जाते हैं। अपने जीते जी अपने हाथों से जो किया वो मिलता है। वो तो अल्पकाल के लिए, अपने संतुष्टि के लिए कर्म कांड में कुछ देना पड़ता है, भय से देना पड़ता है, कर्म कांड करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। लेकिन उस कर्म को, उसके मुक्ति, जीवन मुक्ति से कोई संबंध नहीं होता है। वो तो उनका अधिकार उनके हाथों से, उनके भाव से दिया जा रहा है, लिया जा रहा है ना। ऐसे अपने द्वारा अपने से किया हुआ अपने को मिलता है। तो ये सदैव स्मृति में रहे। वर्तमान समय भाग दौड़ के जो दिनचर्या सबकी बनी हुई है, उसमें भाग ना लें, उसमें दौड़ ना करें और इधर स्थिर हों, स्थायी हों और पिता श्री की आज्ञा का पालन करें। अच्छा, ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।